हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2020 में स्लॉट 3 में पूछा गया था। सबसे पहले सेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सेट एक गेम पर बेस्ड है जिसका नाम है हाई लो गेम। 4 प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं। 6 राउंड्स हैं इस गेम में। कुछ स्कोर्स के बारे में जानकारी आपको दी गई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये एक मॉडरेट लेवल का सेट है। द हाई लो गेम इज अ 4-player गेम played in 6 rounds. In every round, each player chooses to bid high or low. The bids are made simultaneously. If all 4 bid high, then all 4 lose 1 point each. इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। अगर 4 प्लेयर्स हैं और हर एक प्लेयर बिड कर रहा है हाई, तो यहां पर ऑल 4 लूज 1 पॉइंट ईच। -1, -1, -1, -1। ओवरऑल इस गेम में जो नेट स्कोर होगा वो होगा -4। If 3 players bid high and 1 bids low, let us say high, high, 3 players ने हाई बिड किया है और एक ने लो बिड किया है, तो क्या होगा? Then the players bidding high gain 1 point each and the player bidding low loses 3 points. तो जिन्होंने हाई बिड किया है उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा और जिसने लो बिड किया है उसके 3 पॉइंट लूज हो जाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि इस पर्टिकुलर राउंड में जो नेट स्कोर होगा वो 0 होगा। 3 प्लस हो गए हैं और 3 जो है वो माइनस भी हो चुका है। तो यहाँ तक जानकारी हमारी हो गई है। If 2 players bid high, let us say high and high, ये 2 प्लेयर्स हमारे हाई बिड कर रहे हैं, and 2 bid low, low and low, then the players bidding high gain 2 points each and the players bidding low lose 2 points each. तो जो हाई कर रहे हैं, जिन्होंने हाई बिड किया है उन्हें 2 पॉइंट्स मिलेगा, लो बिड्स करने वालों के 2 पॉइंट्स कट जाएंगे। अगेन नेट रिजल्ट 0 होगा बिकॉज +4 है और -4 है। If 1 player bids high, सपोज एक प्लेयर ऐसे हैं जो हाई बिड कर रहे हैं and 3 bid low, बाकी 3 players लो बिड कर रहे हैं, then the player bidding high gains 3 point and the players bidding low lose 1 point each. यहाँ पर इन्हें 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये तीनों ही प्लेयर्स एक पॉइंट लूज कर देंगे। अगेन नेट रिजल्ट क्या है? 0। If all 4 bid low, then all 4 gain 1 point each. अगर सारे ही प्लेयर्स लो बिड करते हैं तो हर एक प्लेयर को 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर नेट रिजल्ट हुआ है +4। So this is very important to understand कि अगर किसी राउंड में प्लेयर्स ने ये वाला सिचुएशन या ये वाला सिचुएशन में उन्होंने बिड किया है तो नेट रिजल्ट 0 होगा। दैट मीन्स जितने प्लस स्कोर होंगे उतने ही माइनस स्कोर होंगे। कुछ और जानकारी हमारे पास दी गई है प्लेयर्स के बारे में। 4 प्लेयर्स अरुण, बंकिम, चारू एंड दीपक played the high-low game. The following facts are known about their game. At the end of 3 rounds, Arun had scored 6 points, Deepak 2 points and Bunking and Charu scored -2 points each. 3 rounds के खत्म होने पर क्या हुआ है? अरुण को मिले हैं, फाइनल रिजल्ट 6 पॉइंट्स रहा है सारे राउंड्स का सम। दीपक के सारे राउंड्स का सम हुआ है 2 पॉइंट्स और बंकिम इनका स्कोर रहा है -2 और चारू का स्कोर रहा है -2। At the end of 6 rounds, अरुण हैड 7 पॉइंट्स। यहाँ आते ही अरुण के पॉइंट्स थोड़े बढ़ गए हैं, 7 हो गए हैं। 6 राउंड्स का गेम है, ध्यान रखिएगा। बंकिम एंड दीपक हैड स्कोर्ड -1 पॉइंट ईच, तो बंकिम इनका स्कोर हो गया -1, दीपक का स्कोर भी -1 एंड चारू हैड स्कोर्ड -5 पॉइंट्स। आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं, छोटी सी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि जो जानकारी हमारे पास में आई है उसे हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। राउंड 3 के बाद अरुण के 6 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। बंकिम -2 पॉइंट्स, चारू
-2 points and Deepak 2 points. राउंड 6 के बाद क्या स्टेटस है? अरुण 7 points, बंकिम -1 point, चारू -5 points और दीपक -1 point. So first two information हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है. Deepak's score in the third round was less than his score in the first round, but was more than his score in the second round. दीपक का स्कोर जो थर्ड राउंड में था वो was less than his score in the first round. यहाँ पे जो स्कोर है वो फर्स्ट राउंड से तो कम था एंड साथ में मोर देन हिज स्कोर इन द सेकेंड राउंड, उसके जो सेकेंड राउंड में स्कोर है उससे ज्यादा था. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर समझने के लिए हम यहाँ पर डॉट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं. सिंगल डॉट हमने सेकेंड राउंड के लिए लिखे हैं, 2 डॉट्स हमने थर्ड राउंड के लिए लिखे हैं और 3 डॉट्स हमने फर्स्ट राउंड के लिए लिखे हैं. दैट मीन्स दीपक का स्कोर जो थर्ड राउंड में है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डॉट्स was less than his score in the first round. फर्स्ट राउंड में 3 डॉट्स हैं but was more than his score in the second round. सेकेंड राउंड में 1 डॉट है. थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इस तरह की इंफॉर्मेशन को लिखने का, पर इससे बहुत मदद हो जाती है बिकॉज पिक्टोरियल जब हमारे पास जानकारी होती है तो हम आसानी से चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं. In exactly 2 out of the 6 rounds, Arun was the only player who bid high. जो 6 राउंड्स हुए हैं उनमें से 2 राउंड्स ऐसे थे जिसमें अरुण ने हाई बिड किया था और बाकी किसी ने भी हाई बिड नहीं किया था, यानी बाकी सबने लो बिड किया था. बट डज इट मीन कि सिर्फ 6 राउंड्स में से ऐसे केसेस 2 ही हुए हैं? बिकॉज ये एक बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में. इस लाइन का यहाँ पर मतलब ये है कि अरुण ने 2 केसेस, टोटल 6 राउंड्स में से 2 केसेस ऐसे थे जब अरुण ने हाई बिड किया और बाकी सारे लोगों ने लो बिड किया. लेकिन क्या ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है जब उसने हाई बिड किया हो और अरुण के साथ बाकी 2 लोगों ने लो बिड किया हो? ये पॉसिबल है, लेकिन अरुण के साथ ऐसे केस 2 बार हुए जब उन्होंने हाई बिड किया हो और बाकी सबने लो बिड किया हो. दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इस केस की. ये केस अरुण के साथ 2 बार हुआ है. Okay. अब जरा जानकारी को जुटाते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करने की है. जरा राउंड 3 के बाद इनके स्कोर्स का सम करिए. 6 into 8 और अगर 4 में डिडक्ट कर दूं तो नेट रिजल्ट है +4 और 6 राउंड के बाद अगर हम करूं तो 7 एंड ये -7 नेट रिजल्ट हो गया है 0. इसका मतलब है क्या ये तीनों राउंड्स इस गेम के, इस गेम के या इस गेम के हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीनों राउंड्स को हमने इन गेम में से किसी एक ही तरह का पैटर्न तीनों का फॉलो किया या तीनों में से किसी का रिजल्ट रहा तो इनका नेट रिजल्ट हर बार क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. तो फाइनल आउटकम में भी नेट रिजल्ट 0 आना चाहिए था, बट ये रिजल्ट क्या आया है? 4. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक गेम वो वाला हुआ है जिसमें नेट रिजल्ट 4 आ रहा है. okay, so एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि एक राउंड ऐसा रहा हो जिसमें नेट रिजल्ट 4 आया हो. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी इसके 2 राउंड हुए हो तो 4 + 4 8 हो गया हो और एक ये वाला राउंड हो गया हो. उस केस में 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो 2 केसेस पे हमें वर्क करना होगा. एक केस जब यहाँ पर ये एक राउंड हुआ हो और बाकी 2 राउंड्स यहाँ पर से हुए हों, या इसके 2 राउंड हुए हों और एक राउंड ये वाला हुआ. करेक्ट. अब जरा पॉइंट्स पे नजर डालते हैं. अरुण के फर्स्ट 3 राउंड्स के बाद 6 स्कोर आया. अगर मैं एक राउंड इसका ले लूं और बाकी 2 राउंड्स यहाँ से ले लूं तो क्या मैं 6 स्कोर अरुण का कर सकता हूं? देखिए एक ही केस में पॉसिबल है. एक तो ये हो गया. अब मुझे 5 पॉइंट चाहिए, यानी कि एक 3 वाला और एक 2 वाला. दैट मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे एक तो इस केस की जहां पर अरुण को 2 पॉइंट्स मिल गए हों, एक इस केस की जहां पर अरुण को 3 पॉइंट्स मिल गए हों और एक ये वाला केस जहां पर अरुण को 1 पॉइंट मिला है. बिकॉज 1 पॉइंट वाला गेम तो हुआ ही है अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं. क्या सेकंड पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं जब ये वाले 2 राउंड्स हुए हों और ये वाला एक ही राउंड हुआ हो? 2 राउंड्स होने पर अरुण को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और ये एक राउंड होने से उनका 1 पॉइंट कट जाएगा. तो नेट रिजल्ट 1 आना चाहिए. यहाँ पर नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? 6. तो इससे एक बात पता चली कि हमारे राउंड 1, 2 एंड 3 जो हैं उनमें एक राउंड तो हमारा ये हुआ है, एक राउंड हमारा ये हुआ है और एक राउंड हमारा ये हुआ है. कौन सा हुआ है वो अब हमें देखना है. अब आप अरुण पे फोकस ना करके
दीपक पे फोकस करें, क्योंकि दीपक के बारे में खास बात लिखी गई है क्या, यहाँ पर उनका स्कोर सबसे ज्यादा था, यहाँ उससे कम, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में। तो क्या हम यहाँ पर अगर केसेस कंसिडर करें, एक केस तो ऐसा है जहां दीपक का स्कोर हर हालत में 1 होगा, और एक केस ऐसा है जहां दीपक का स्कोर हर हालत में -1 होगा। अगर हम दीपक के पॉइंट्स लें -2, -1 और 1, तो नेट रिजल्ट -2 आएगा, जबकि यहाँ पर दीपक का स्कोर क्या आ रहा है, 2। हमें ये कंफर्म है कि एक ये वाला हुआ है, एक ये वाला हुआ है और एक ये वाला हुआ है, तो यहाँ पर दीपक का स्कोर -2 नहीं ले सकते। यहाँ दीपक का स्कोर हमें क्या लेना पड़ेगा, 2। अब बताइए, दीपक का हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे हमें लिखना है 2, वो इस केस की बात करें। तो यहाँ पर दीपक के 2 पॉइंट्स आए हैं, अरुण के भी इसी गेम में 2 पॉइंट आए हैं, और बाकी दोनों पर्सन्स के -2, -2। अगर ये पूछा जाए यहाँ पर इन्होंने जो बिड किया है वो क्या किया है, तो हम कहेंगे अरुण ने यहाँ बिड किया है हाई, लेट्स से मैं सिर्फ इसको H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हाई एक और बिड किया है किसने, दीपक ने, और इन दोनों ही पर्सन्स ने लो बिड किया। तो दीपक का हाईएस्ट वाला तो ये आ गया। अच्छा, 1 पॉइंट इसको कहाँ मिले हैं, 1 पॉइंट दीपक को मिले हैं इस वाले केस में। तो यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, राउंड 3 ये वाला ले लेते हैं, 1 1 1 एंड 1 का, और ये वाला कौन सा वाला यहाँ पर बिट किया है सभी लोगों ने, लो। सो ये एक और हो गया है हमारे पास लो बिट का। और जो दीपक का सबसे कम स्कोर है दैट इज -1, वो यहाँ आया है, और जब दीपक का -1 आया है उस समय अरुण का 3 स्कोर आया है। तो ये 3 -1 -1, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बिडिंग की बात करें तो दीपक अरुण ने यहाँ बिड किया होगा हाई, और बाकी तीनों लोगों ने यहाँ पर बिड किया होगा लो। आप चेक कर सकते हैं, 2 एंड 3 5 एंड 1 6, -2 -1 +1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये -2, ये स्कोर भी -2, और ये स्कोर हमारा 2 हो चुका है। अभी तक हमारे पास फर्स्ट 3 राउंड्स की जानकारी आ चुकी है। फोकस करते हैं नेक्स्ट 3 राउंड्स पे। यहाँ पर क्योंकि अरुण के बारे में एक जानकारी क्या दी गई है, इन एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ द 6 राउंड्स अरुण वाज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई। तो ये जो हाई लो 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 वाला जो केस है वो अभी राउंड 4 5 6 में एक बार और आएगा, क्योंकि अब हमारे पास इंडिविजुअल राउंड्स के बारे में जानकारी निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि कौन सा राउंड में क्या चीज बिड किया गया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये हाई लो लो वाला जो हमारा बिडिंग प्रोसेस है उसे हम किसी एक राउंड में अप्लाई कर देते हैं। लेट अस से राउंड 4 वो राउंड है, हाई लो लो एंड लो। और अगर हम इनके पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ इन्हें पॉइंट मिले हैं 3 -1 -1 एंड -1। नाउ यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करने की है, फर्स्ट 3 राउंड्स तक जो नेट स्कोर रहा है वो 4 रहा है, और जब उसमें नेक्स्ट 3 राउंड्स का स्कोर ऐड कर दिया गया तो स्कोर 0 हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब इन तीनों राउंड्स में -4 नेट स्कोर आया हो, करेक्ट। तब यहाँ +4 और ये -4 मिलके 0 हो गया, पर -4 तो सिर्फ इसी एक केस में आ सकता है। इसका मतलब है राउंड 4 5 और 6 में हर हालत में एक ये -1 वाला केस भी हुआ होगा। तो वो केस हम अगर यहाँ पर लिख दें तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए चीजें। लेट अस से यहाँ पर ये हो गया है हाई 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 एंड हाई, और यहाँ पर अगर हम इनके पॉइंट्स दे दें तो क्या होगा, -1 -1 -1 एंड -1। अब लास्ट केस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, 6 + 3 9 -1 दैट इज 8 एंड वी नीड -1, तब जाके ये 7 होगा। -2 एंड 1 -1 -3 -4, हमें -1 चाहिए, ये तब होगा जब यहाँ पर 3 होगा। -2 -3 -4, यहाँ पर -1 होगा तभी -5 होगा। 2 और ये -2 तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। -1 तब होगा जब यहाँ -1 आएगा, दैट मीन्स -1 3 -1 -1 पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं, और ये यहाँ पर पॉसिबल है।
तो जहां 3 लिखा है उसे हमें लिखना होगा हाई और बाकी तीनों को हमें क्या लिखना होगा, लो। नाउ याद रखिए यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि ये स्कोर राउंड 6 का है या राउंड 5 का, पर राउंड 4, 5, 6 में ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, ऑर्डर इनका कुछ भी हो सकता है। अब एक बार हमारे पास में पूरी टेबल बन चुकी है तो क्वेश्चंस को हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द बिट्स बाय अरुण, बंकिम, चारू एंड दीपक रेस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट राउंड? आप देख सकते हैं ये था हाई, लो, हाई। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड अरुण बिड हाई? अगर हम अरुण की बात करते हैं तो राउंड 1, राउंड 2 इनमें हाई बिड किया है, और यहाँ ये जो 3 राउंड्स हैं 4, 5 एंड 6 उनमें से किन्हीं 2 राउंड्स में उन्होंने हाई बिड किया है। दैट मीन्स टोटल 4 राउंड्स में उन्होंने हाई बिड किया है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड बंकिम बिड लो? बंकिम की बात करते हैं, उन्होंने बिड लो किया है 1, 2, 3 और इनमें से किसी एक राउंड में, यानी टोटल 4 राउंड्स में ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड ऑल 4 प्लेयर्स मेक आइडेंटिकल बिड्स? आप देख सकते हैं आइडेंटिकल बिड उन्होंने या तो राउंड 3 में की है या इन तीनों में से किसी एक राउंड में जब सब ने हाई बिड किया है। तो यहाँ पर ऐसे 2 राउंड्स होंगे और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड दीपक गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट? दीपक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट मिला है, यहाँ -1, यहाँ 1, तो एक तो ये वाला राउंड हमारे काम का है, और इसके बाद तीनों राउंड्स में उन्हें -1 पॉइंट मिले हैं, यानी सिर्फ एक ही राउंड ऐसा है व्हेन ही गॉट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स वाज अरुण डेफिनेटली द ओनली प्लेयर टू बिड हाई? अगर हम अरुण की बात करते हैं तो राउंड 2 तो डेफिनेट था, राउंड 4, 5, 6 में से किसी एक राउंड में उन्होंने किया था, पर वो राउंड कौन सा था ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो सेकेंड राउंड होगा इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ऑप्शन 1।